नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि जो शिवरात्रि है उसकी महिमा क्या है, शिवरात्रि की महिमा क्या है और क्यों हम लोग शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ ही होता है शिव जुल रात्रि, शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि। उसी दिन वो ज्योतिर्लिंग, विशाल ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिसमें करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान उसमें शक्ति थी। इसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चला कि इसके अंदर क्या है। तो उसी दिन, शिवरात्रि के दिन ही वो प्राकट्य हुआ था ज्योतिर्लिंग का, और वह ज्योतिर्लिंग 12 खंडों में विभक्त हुआ। तो शिवरात्रि के दिन जो भक्त उपवास करते हैं, शिव भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि मैं फूल या जो अर्पण कोई सामान किया उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। जो उपवास कर करके भक्त मुझे कीर्ति करता है, याद करता है, तो उससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसी से संबंधित एक कहानी है जो आप सुनेंगे। बनारस के एक वन में एक व्याधा रहता था और वह व्याधा भील जाति का था और वो चोरी भी करता था, चोरी डकैती में भी रहता था और उसका काम था शिकार करके, हिरण का शिकार करके और परिवार का पालन पोषण करना, यही उसका काम था। तो वन में वो एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग था और वह वृक्ष बेल का वृक्ष था, बेल वल्म वृक्ष कहते हैं। तो बेल के वृक्ष एक दिन ऐसा हुआ कि वो शिकारी दिन भर प्रयास किया, कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा कि रात्रि के समय वो वृक्ष के पास एक जलाशय था, पोखरा था, तो उस पोखरे में हिरण पानी पीने को जरूर आएगा, तो क्यों नहीं कुछ शिकार करके ही हम घर लौटे, ताकि बच्चे भूखे प्यासे हैं तो क्या खाएंगे। तो ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके वह वन वृक्ष पर ऊपर चढ़ गया और कमर में एक पानी का बना करके कुछ दोना टाइप का वो रख बांध लिया कमर में। तो रात्रि के समय एक हिरण पानी पीने के लिए आया, तो जैसे ही इसने बांध कर्कश से बांध निकाल कर मारना चाहा, तो खरखर की जो आवाज़ हुई और हाथ से उसका पानी गिर गया नीचे और कुछ पत्ते, बेल के पत्ते भी टूट करके नीचे गिर गए। तो प्रथम पहर में एक पहर की वो पूजा हो गई, शिवलिंग पर पानी गिर गया और बेल के कुछ पत्ते टूट करके गिर गए। अनायास ही बिना प्रयास के एक पहर की पूजा हो गई और वो हिरण चौंक गया, सोचा कि कैसे, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम। व्याधा से कहा तुम चाहते क्या हो। तो व्याधा ने कहा कि दिन भर कोई शिकार नहीं मिला है, मैं तुम्हारी हत्या करके ले जाऊंगा मार करके और परिवार का भरण पोषण होगा। उसने कहा कि ठीक है, अभी आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वापस आ जाऊँगा। मैं अपने बच्चों को छोड़ करके आया हूँ, परिवार को छोड़ करके आया हूँ, उन लोगों की व्यवस्था करके पुनः मैं आ जाऊँगा। तो उसने उसे छोड़ दिया, हिरण को छोड़ दिया और वो चला गया। आगे की कथा दूसरे दिन कल होगा, क्योंकि ये कहानी कुछ बड़ी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।